नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप बरतौल और आप देख रहे हैं बीबीसी उत्तराखंड। जनपद चमोली के नंदननगर घाट के बांधबगड़ गांव के जो मनोज हैं वो लगातार आजकल सुर्खियों में हैं। दरअसल जो मनोज है, एक सवाल जो लगातार लोग कह रहे हैं कि आखिर मनोज कहाँ गायब हो गए हैं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि एक जो मनगढ़ंत स्क्रिप्ट है वो भी ये नहीं है। लगातार जो स्थानीय लोग हैं, जो पारिवारिक लोग हैं, वो चमोली पुलिस से गुहार लगाते हैं कि आखिर उनका जो बेटा है वो हेमकुंड घंगरिया में नौकरी करता था और उसके बाद वहां से वह लापता है। ऐसे में एक सप्ताह बीत गया है जब चमोली पुलिस ने इस मामले में दिलचस्पी नहीं दिखाई, तो जो स्थानीय लोग और उनके परिजन हैं उनके द्वारा जो गढ़वाल आईजी हैं उनको एक पत्र दिया गया और उसमें उन्होंने कहा कि जो मनोज सिंह है वो 10 दिन से लापता है। दरअसल मनोज एक लड़का है जो नंदननगर घाट के बांधबगड़ गांव का रहने वाला है। हर रोज सुबह वह अपने गांव बांधबगड़ से दूर गोविंद घाट से घांगरिया और फिर हेमकुंड साहिब की कठिन चढ़ाई पर घोड़े की लगाम पकड़ता था। यात्रियों को लगातार सहारा देता था, मुस्कुराते हुए कहता था कि बाबा जी पहुंच जाओगे आराम से। जो भी यात्री आते थे उनको वह काफी सहानुभूति देता था। एक सरल स्वभाव का यह युवा लड़का लगातार अपने मेहनत से अपने घर के चूल्हे को जलाए रखने का सपना लगातार रखता था, लेकिन 29 जून की रात को वो सपना भी कहीं खो गया। दरअसल उस रात को कुछ ऐसा हुआ कि अभी तक जो मनोज है वो कहीं ना कहीं गायब है। दरअसल वो घोड़े के जो मालिक हैं देवेंद्र चौहान, उनसे निजी मामले को लेकर उनका झगड़ा हुआ था और यह मामला हाथापाई तक पहुंच गया, जिसके बाद जो पुलिस चौकी है वहां पर ये मामला निपटा दिया गया। लेकिन इसके बाद मनोज जब अपने डेरे पर वापस गया और जब सब सो गए तो सुबह उठे तो मनोज गायब मिला। दरअसल मनोज घोड़े संचालक के साथ कार्य करता था और फिर उसके बाद जब सुबह मनोज अपने डेरे पे नहीं थे तो मालिक ने फौरन पुलिस को क्यों सूचना नहीं दी, ये परिजनों के आरोप है। परिजनों ने कहीं ना कहीं अपने जो बेटे के गुमशुदा होने की जो खबर है उस पर जो घोड़े संचालक के मालिक है उन पर गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है। परिजनों का कहना है कि उनका जो मोबाइल है, मनोज का जो मोबाइल है, उस पर घंटों तक वो घंटी देते रहे, फिर भी उसके बाद अचानक उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। झगड़े के बाद क्या वाकई में सब कुछ सामान्य था? सीसीटीवी फुटेज भी खामोश क्यों है? क्या कहीं किसी ने कोई साजिश तो मेरे बेटे के खिलाफ नहीं रची है? मनोज के घर वाले जब 3-4 दिन लगातार अपने पुत्र को संपर्क कर रहे थे तब वो चिंतित हुए। उनका फोन बजता रहा लेकिन कोई जवाब मनोज की तरफ से नहीं आया। अंततः उसका भाई जो नंदननगर का बांधबगड़ गांव है वहां से अन्य लड़कों के साथ वहां हेमकुंड साहिब के लिए निकल पड़ता है और उस भाई को उम्मीद थी कि छोटा भाई मिल जाएगा या फिर किसी होटल या टेरेस पर सो गया होगा। लेकिन वहां पर जाकर सच्चाई मिली कि 29 जून के बाद से मनोज को किसी ने नहीं देखा। प्रशासन की चुप्पी पर भी लगातार जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने सवाल खड़ा किए हैं। पुलिस, एनडीआरएफ, वन विभाग और सीसीटीवी जो कैमरे हैं उन सब पर मनोज का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। क्या इतने बड़े अभियान के बाद भी एक लड़के का सुराग नहीं मिल पाना हमारी जो व्यवस्था है उस पर एक बड़ा तंज है। दरअसल पुलिस और एनडीआरएफ की टीम लगातार वहां पर सक्रिय रहती है और रास्तों पर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे हैं, बावजूद इसके मनोज का कहीं न मिल पाना जो परिजन है उनको एक शक के दायरे में डाल रहा है। ऐसे में वो भी प्रशासन को जमकर कोस रहे हैं। क्या पहाड़ के गरीब परिवार का बेटा अगर खो जाए तो उसकी खोज इसलिए धीमी पड़ जाती है क्योंकि उसके पीछे कोई राजनीतिक आवाज नहीं है? मनोज सिर्फ एक लड़का नहीं था, वो एक सपना था। मनोज अपने माँ बाप की उम्मीद था। उसका पसीना हेमकुंड की चढ़ाई पर हर रोज बहता था ताकि घर में रोटी पक सके। अब उसकी माँ की आंखों की नींद में बस यही सवाल है कि चुप रहना कब तक गुनाह होगा। दरअसल जो मनोज हैं वो उनके जो परिजन है वो आज जो आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप है उनको एक पत्र देते हैं। उसमें कहते हैं कि मनोज 10 दिनों से जो है वो लापता है
उन्होंने उस पत्र में कहा है कि नंदनगर बांजबगड़ निवासी पिछले दिनांक 29 जून से गोविंद घाट घांगरिया से लापता है। जो गोविंद घाट घांगरिया है वहां पर वह जो देवेंद्र सिंह चौहान है पुलना गांव के, जो कि जोशीमठ की वहां पर उनकी दुकान भी थी और विगत 3 माह से वहां पर वह नौकरी कर रहा था। कुछ दिन पूर्व वह अपनी तनख्वाह मांगने को लेकर उनकी जो मालिक है उनसे बातचीत हुई, लेकिन मालिक के द्वारा जो है उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई गई, जिसके बाद दोनों का आपस में झगड़ा हो गया। उसके बाद जो वहां पर चौकी है घांगरिया पुलिस के द्वारा वहां पर समझौता कर दिया गया था। लेकिन अचानक 29 जून जब घर वाले अपने बेटे को फोन करते हैं तो वहां से वो गायब हो जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं परिजनों का जो मालिक है उन पर शक का घेरा बनाए हुए है। अभी तक उनका जो पुत्र है वो लापता है। अब जो ग्रामीण है वो पुलिस प्रशासन के माध्यम से घांगरिया गए तो वहां पता चला कि मालिक के साथ उसकी हाथापाई हुई, जिस कारण अभी तक कोई भी पता उसका नहीं चल पाया। वही घर वालों ने कहा कि मालिक ने मनोज के साथ मारपीट करके कहीं लापता न करवा दिया हो, ये आरोप परिजन लगा रहे हैं। अब उन्होंने पुलिस जो महानिरीक्षक है गढ़वाल उनसे मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए तथा मनोज को सही सलामत सकुशल घर पहुंचाए। अब देखने वाली ये बात होगी इस पूरे मामले पर चमोली पुलिस क्या कार्रवाई करती है, कब तक इस मामले का खुलासा करते हैं। जहां एक युवक अपने दैनिक जीवन में अपने परिवार के खर्चे को चलाने के लिए घांगरिया में नौकरी करता है, मालिक के साथ उसका झगड़ा हो जाता है, उसके बाद से उसका रहस्यमयी तरीके से लापता होना पुलिस प्रशासन के ऊपर भी एक गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अब देखने वाली ये बात होगी आखिर मनोज के परिवारों को कब इंसाफ मिलेगा। क्या मनोज वास्तव में अभी लापता है या फिर कुछ अन्य मामला है, वो जल्द हम आपको तक इस पूरी खबर को पहुंचाएंगे। फिलहाल चमोली पुलिस कब तक इस गुत्थी को सुलझाती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार परिजनों की दिन प्रतिदिन चिंताएं बढ़ती जा रही है और पुलिस प्रशासन पर लगातार परिजनों के द्वारा जो है जल्दी उसके खुलासा करने की मांग की जा रही है। आप लोग निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए BBC उत्तराखंड को देखते रहे। नमस्कार।